प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान राज समरकंद माय जारी शंघाई सहयोग संगठन राज शिखर सम्मेलन ने કર્યા સંબોધિત કયા વૈશ્વિક આપૂર્તિ શ્રૃંખલા બાધાઓને દૂર કરવા ખાતર એસસીઓ દેશોને કરનો ચાહીએ પ્રયાસ। મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત કયા આગામી બજેટમાં યુવાવા અરપડેસરિયા માતે દિયો જાવેલો ખાસ ધ્યાન નિંબાહેડા માય બ્લોક સ્તરીય રાજીવ ગાંધી ઓલિમ્પિક ખેલ સ્પર્ધાવાળો કર્યા અવલોકન। राज्यपाल कलराज मिश्र देश सू 2025 ताई टीबी री बीमारी ने मिटाबारो संकल्प लेवारो कर्या आह्वान। निक्षय मित्र जनप्रतिनिधि और एलकारा सू करी टीबी मरीजा ने गोद लेवारी अपील। विश्व ओजोन दिवस आज बीकानेर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार भी शुरू। कॉन्फ्रेंस में देश भर सू विशेषज्ञ ले रहा भाग। प्रदेश में लाडला 24 घंटा में हल्की सू मध्यम दर्जारी बारिश। मौसम महकमा मुजब आज सू कम हो जावेलो बारिश रो दौर। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूँ आपके सागे अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान रा समरकंद में चाल रहा शंघाई सहयोग संगठन रा राष्ट्रीय अध्यक्षारी परिषद री बैठक में भाग ले लिया है। सम्मेलन ने संबोधित करता हुआ पीएम मोदी कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं दूर करवा खातर एससीओ देशों ने कोशिश करनी चाहिए। शिखर सम्मेलन सु इतर पीएम मोदी परस्पर हित रा मुद्दा माते कई वैश्विक नेतावासु औपचारिक बैठक करेला। इनसु पहली बैठक में शामिल होबा खातर कांग्रेस सेंटर पुग्या प्रधानमंत्री मोदी रो उज्बेकिस्तान रा राष्ट्रपति गर्मजोशी सु स्वागत कर्या। इन शिखर सम्मेलन में समसामयिक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा माते चर्चा करी जा रही है। साथ ही संगठन रा विस्तार क्षेत्र सुरक्षा, व्यापार और पर्यटन ने बढ़ावा देवा जेड़ा मुद्दा माते विचार विमर्श हो सके हैं। और उज्बेकिस्तान शामिल है। पीएम मोदी ने एससीओ सदस्य देशों के नेताओं के साथ समसामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही बैठक में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, व्यापार और संपर्क, संस्कृति और पर्यटन के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इसके बाद एससीओ के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष समूह फोटो के लिए, ग्रुप फोटो के लिए एक साथ एक मंच पर आए और इसके बाद संगठन के विस्तारित सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ग्रुप फोटो के लिए एक साथ आए। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी और यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कई बाधाएं उत्पन्न हुई और एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, लचीला और विविधत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित वो करेंगे। इस्लाम करीमोव का निधन 2016 के सितंबर महीने में हुआ था। पीएम मोदी ने 2015 में अपने उज्बेकिस्तान के दौरे पर तत्कालीन राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव को 13वीं सदी के महान सूफी कवि अमीर खुसरो के खामसाए खुसरो की एक विशेष प्रतिलिपि उपहार स्वरूप दी। अमीर खुसरो का जन्म यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनके पिता उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। फारसी में लिखित और स्वर्ण और नीला सहित विभिन्न रंगों से सुसज्जित ये कला दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की पांडुलिपि संग्रह का एक भाग है।
चित्तौड़गढ़ जिल्लारा निंबाहेड़ामां चाली ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेल स्पर्धावारो अवलोकन करवा पोग्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह्या कि इन तैयारी खेल स्पर्धावासु प्रतिभावान निखरेली जिनसु देश प्रदेश रो नाम रोशन वेलो वणा कह्या के आबा आला बजट में युवावा अरपड़े सरिया माते खास ध्यान दियो जावेलो। इन मौका माते मुख्यमंत्री जिला सभाखाना रो शिलान्यास कर्या। कार्यक्रम की वगत जिला प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, खेल मंत्री अशोक चांदना, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी प्रतियोगिता में भाग लेना। सब बना रहे टाइम लगता है, बनने में टाइम लगता है, हम लोग लगे रहे हैं। हमारे टॉप प्रायोरिटी है जैसे कोरोना में हमने युद्ध स्तर पे काम किया, उसी ढंग से हम लोग लंपी रोग को भी उसी गंभीरता से ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि राज्य सरकार की जन केंद्रित नीतियासु राजस्थान लगातार विकास रा मार्ग माते आगे बढ़ रहो है। वरना कहा कि प्रदेश में विकास रा काम खातर संसाधनारी कमी नी आबा दी जावेली। मुख्यमंत्री काल दौसा जिला रा लालसोट में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता रे तहत आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रतिस्पर्धा व समापन समारोह में भाग लेना। इन मौके वणा कहा कि लंपी बीमारी की रोकथाम खातर सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेश रा जनप्रतिनिधियां एहलकार स्वैच्छिक संगठना और आमजन सु निक्षय मित्र रात और माते प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़र अधिकाधिक टीबी मरीजा ने गोद लेबारी अपील करी। राज्यपाल अभियान रा प्रभावी संचालन खातर राजभवन में बुलाई गई बैठक में स्वयं निक्षय मित्र बनर टीबी रोगिया ने गोद लेबारी घोषणा करी। वणा कहा कि विश्व में टीबी उन्मूलन खातर वर्ष 2030 रो लगस राख्यो गयो है। पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश में 2025 ताई टीबी री बीमारी ने हरावारो संकल्प कर्यो है। इन मौके राज्यपाल निक्षय मित्र नवरत्न प्रजापति, सुरेंद्र, चेतन, महेश और राहुल शर्मा ने सम्मानित कर्या। विश्व ओजोन दिवस है। हर साल 16 सितंबर ने यो दिवस मनायो जावे है। इन मौके नेशनल एनवायरमेंट साइंस एकेडमी नवी दिल्ली और राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर रा तत्वाधान में 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस में देश भर सु विशेषज्ञ हिस्सा ले रहा है। 2 दिन ताई चालबा वाली इन राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 6 सत्र वेला। इनमें देश रा न्यारा न्यारा क्षेत्रा सु आयड़ा प्रतिनिधि पत्र वाचन करेला। इन मौके न्यारी न्यारी पत्रिकाओं को भी विमोचन कर्यो गयो और राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र री एक प्रदर्शनी रो शुभारंभ कर्यो गयो। इस पर डिसीजन लिया जाए जिससे कि हम प्रकृति के संरक्षण में अपना न केवल सहयोग दे सकें बल्कि दूसरे आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए भी हम बेहतर कल छोड़कर जाएं। इन्हीं सभी प्रयासों से भारत वैसे भी विश्व गुरु रहा है और अब भारतवासियों को यह भी दिखाना है कि प्रकृति से हमारा प्रेम इतना है कि पर्यावरण को हम संरक्षित रख सकते हैं। इसके पीछे मंशा ये होती है कि एक आम आदमी इस चीज़ को समझे कि ओजोन लेयर को हमको कैसे बचाना है, क्योंकि अगर इस लेयर का ह्रास हो गया तो इसका दुष्परिणाम जो है वो खाने पीने की चीज़ों पे, मनुष्य के ऊपर, जानवरों के ऊपर, सबके ऊपर पड़ेगा। तो हमारी एक ड्यूटी होती है कि हम आज के दिन इसका आह्वान करें कि हम अपनी तरफ से ओजोन लेयर को ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण को, पूरी प्रकृति को बचाने का प्रयास करें। 2 दिन का कार्यक्रम है जो 16 और 17 और हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं 16 पे क्योंकि वर्ल्ड ओजोन लेयर डे है और इसको एनवायरनमेंट के साथ हम जुड़े तो ओजोन लेयर डिप्लीशन तब होता है जब एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आता है। इस प्रॉब्लम का क्या हल निकाला जा सकता है, इसके लिए क्या क्या कारण हो सकता है, हम एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और लाइफस्टॉक तीनों परिचर्या करेंगे और उसका समाधान की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हार्म करती हैं इस तरह से। इसमें एक है मुख्य रूप से स्किन कैंसर और स्किन कैंसर बर्ड एनिमल्स को भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स को तो होता ही है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए ये जो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 दिन की, इसमें पेड़ पौधों पर, एनिमल्स पर, ह्यूमन बींग्स पर क्या हार्म हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों का एज इंडिविजुअल्स
अभी तक हम जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हम अर्थ का कर सकते थे हम कर रहे हैं। जो भी सोर्सेज है नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन करते हैं, जिससे उनको हमको कम करना चाहिए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए ताकि नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन कम हो। हम लोगों के अपने घरों में जितने भी एसी हैं उनको प्रॉपर मेंटेनेंस रखना चाहिए और जितना पॉसिबल उतना कम यूज करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जोधपुर रा दौरा माते हैं। बैठे कई कार्यक्रम में भाग लेवेला। इंडर बीचा लोकसभा अध्यक्ष अठेरा सूरसागर स्थित मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर में भी जावेला। साथ ही स्थानीय कार्यक्रम में भी बेड़ावेला। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक रो विमोचन कर्या। यह पुस्तक अंबेडकर रा विजन और वणारा काम माते आधारित है। समारोह में उपस्थित केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कहा कि बाबा साहेब जो सोचा वणा ने मोदी जी कर दिखाया। को बढ़ावा दे रहा है, वहीं पर उज्ज्वला योजना के माध्यम से लगभग 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया, 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाने का काम किया। आप कल्पना कीजिए, जिस बहन के दिन की शुरुआत पहले खुले में शौच करने जाने के लिए सूर्योदय से पहले होती थी, जंगल में लकड़ी ले जाने के लिए और चूल्हा जलाने के लिए, फिर धुआं खाने के लिए होती थी, आज उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। जिसको पानी लाने के लिए दिन में कई घंटे मुशक्कत करनी पड़ती थी, कभी कतार में लग के, कई बार कुएं पे जाकर, कई बार नदी के किनारे जाकर, अगर उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कोई लाया है तो बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर करने का काम किया। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब का व्यक्तित्व तो बहुआयामी था। एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, समाजशास्त्री व समाज सुधारक तो थे ही, उन्होंने अनेक अन्य क्षेत्रों में भी अपना मौलिक योगदान दिया। भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ उन्होंने हमारे बैंकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में बाबा साहब ने अपना स्थायी योगदान दिया। और तो और भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में भी डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधी अध्ययन केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय रिकाणीसु आज जयपुर में महात्मा गांधी नीति एवं राजनीति विषय माते व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय गांधी म्यूजियम दिल्ली रा पूर्व उपनिदेशक डॉक्टर अनिल दत्त मिश्रा महात्मा गांधी की नीति रा 4 भाग सत्य, सत्याग्रह, स्वदेशी और स्वराज रे बाबत विस्तृत व्याख्या करता व्या वर्तमान समय में इनरी उपयोगिता माते बल दीना। वणा कहा कि वर्तमान राजनीति में गांधी की नीति ने समाहित करवारी जरूरत है। यूएस की मीटिंग है, तो इसके अंतर्गत अभी कई निर्णय और कई डिस्कशंस होने हैं, वो ही कार्यक्रम है। और यहाँ पर एक लेक्चर का आयोजन भी किया गया है, तो वो बड़ा बाहर से बड़े विश्वविद्यालय से कई प्रोफेसर गण आए हैं, तो वो यहाँ पर बहुत विद्वतापूर्ण अपना भाषण देंगे और उससे हमारे छात्रों को बहुत नई दिशा मिलेगी। जो विषय हमने चुना था वो गांधी नीति और राजनीति, यानी आज जो सबसे बड़ी लड़ाई हमारे बीच में हो रही है वो राजनीति को लेकर के, राजनीति के बारे में हमारी जो धारणा बन चुकी है वो बहुत अलग है। इसलिए हम गांधी के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ से उसका एक समीक्षा करते हैं कि गांधी किस रूप से, उनकी नीति क्या थी और वो राजनीति के अंदर कैसे सुचिता की राजनीति जिसको हम कहते हैं, जो साध्य और साधनों की पवित्रता की वो बात करते थे, और वो कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे हुई, उसको हम नई युवा पीढ़ी के ऊपर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। गांधी जी के उन विचारों को विशेष रूप से उभारने के लिए यहाँ पर आज ये सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनका व्याख्यान गांधी अध्ययन केंद्र में युवा पीढ़ी के लिए आयोजित किया गया है।
पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया कहा कि प्रदेश में लंपी बीमारी से बचाव खातर अबार ताईं 12,74,000 पशुआरो टीकाकरण करो जा चुक्यो है। वणा कहा कि इन बीमारी की रोकथाम खातर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और पशुपालन विभाग मिलकर गौवंश रो टीकाकरण कर रहा है। दौसा जिला रा बांदीकुई जस्सापाड़ा गांव में काल 200 फीट गहरा बोरवेल में गिरी पालिका ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलार जीवित बाहर काढ़ लियो। इनके पछे बच्ची ने सफाखाना में भर्ती करवार बनारा स्वास्थ्य परीक्षण करवायो गयो। फिलहाल बच्ची अपना परिजन रे साथे है। हिंदी भाषा ने बढ़ावा देबारा लगसू दूरदर्शन केंद्र जयपुर में हिंदी पखवाड़ा रो आयोजन कर्यो गयो। 29 सितंबर ताएं चालबाड़ा इन पखवाड़ा में न्यारी न्यारी प्रतियोगिता वारो आयोजन कर्यो जा रहो है। केंद्र अध्यक्ष सतीश देपाल बताया कि पखवाड़ा रे तहत हिंदी भाषा रा अधिकाधिक प्रयोग और इनने प्रोत्साहन देबा खातर निबंध लेखन सहित कई प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है। इनरे में केंद्र रा एहलकार और कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। आयोजित कर रहा है और इस पखवाड़े में कई तरह की प्रतियोगिताएं राजभाषा के प्रोत्साहन के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें आज हिंदी लेखन, निबंध लेखन पर जो है हमारे प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी और अपना जो एक उत्तरदायित्व है राजभाषा के लिए, उसके निर्वहन के लिए आज सब इकट्ठा हुए हैं। और हमारे केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों में राजभाषा पखवाड़े को लेकर एक बहुत ही उमंग और उत्साह और जोश नजर आ रहा है। और मैं आशा करता हूं कि जो हमारा दूरदर्शन केंद्र राजभाषा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है और उसने राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी एक पहचान बनाई है और उस पहचान को एक बल मिलेगा और केंद्र में हिंदी के प्रचार के लिए एक संवेग स्थापित होगा, एक ऐसा स्पंदन होगा जिससे केंद्र में एक सकारात्मक माहौल बनेगा और हिंदी के प्रति सब लोगों का एक अनुराग रहेगा। श्राद्ध पक्ष में लोक प्रकृति रा न्यारा न्यारा तत्वारे माध्यम से अपना आपने पूर्वजा रे खार श्राद्ध व्यक्त करे है। भारतीय समाज में श्राद्ध पक्ष ने अपना पूर्वजा ने याद करबारो दिन हुए है। पूर्णिमा सु अमावस्या ताएं चालबाड़ा श्राद्ध पक्ष में राजधानी जयपुर में लोग कौआ और गाया ने खाद्य सामग्री खिलावे है। भारतीय सनातन परंपरा वाला जानकार कौशलेंद्र दास बताया कि मां की परंपरा व माए प्रत्येक जीव ने खास महत्व दियो जावे है। धार्मिक परंपरा एवं भारतीय सांस्कृतिक परंपरा वस्तुतः व्यक्तिवादी नहीं होकर के, वह व्यष्टि नहीं होकर के पूरी समष्टि के लिए है। इसलिए हमारे यहाँ प्रायः जितने भी धार्मिक कृत्य हैं वे धार्मिक कृत्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते, वे प्रकृति, पशु, पक्षी इत्यादि सबको अपने साथ सम्मिलित करके चलते हैं, जिससे विश्व की एक जो अनुकूलता है, जो एक विश्व में प्रत्येक जीव का महत्व है वह बना रह सके। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति रोगी है, रोगग्रस्त है और काक के दर्शन हो तो शीघ्र वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस क्रम में जो काक है वह पितरों से संबद्ध है, मृत्यु के देवता यम से, धर्मराज से संबद्ध है। एतदर्थ हम जब परलोकगत पितरों का पूजन करते हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी प्रसन्नता के लिए वहाँ तक हमारी भावना पहुँचे, हम काक को माध्यम बना करके काक के लिए वे हम पदार्थ जो हम बनाते हैं घर के अंदर, जो भी हमको प्राप्त है, हम वो काक को देते हैं। निश्चित रूप से इस माध्यम से हमारे पशु संरक्षण और पक्षी संरक्षण का एक बड़ा संदेश भारतीय परंपरा के माध्यम से समाज को जाता है कि कौवे को हम यमराज का प्रतीक मानते हैं और हमारे सारे पितर यम के यहाँ निवास कर रहे हैं, यमराज उन्हें ले गए हैं, तो यमराज के प्रतीक पर अगर भोजन पहुँच गया तो सारे पितरों की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाएगी। यह आदिकाल से हमारी परंपरा है। इसी परंपरा को निर्वाह करने के लिए पंच थाली में जो पंच भोग निकाला जाता है, उसका अंतिम भोग जो है वह कौवे के लिए होता है। हमारे घर में आज श्राद्ध है और उनका खाना लेके मैं कौवों को डालने आया हूँ और इनके डालने से हमारे श्राद्धों तक पहुँच जाता है, उनको आशीष हमको मिलती है। देखिए, श्राद्ध पक्ष का जो है 15 दिन का जो समय आता है, इसमें अपने पूर्वजों को एक श्राद्ध मनाते हैं हर अपने हिंदू धर्म के अंदर में।
और जो उनको खाने का शौक़ होता था, जिससे से नमकीन हो, मीठा हो, चावल हो, बर्फ़ी है, दही है, वो कौवों को उसमें भोग के रूप में उनको भोजन डालते हैं। क्योंकि अपने पूर्वजों को घर पे जब श्राद्ध पक्ष निकलता है उसमें ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। ब्राह्मण भोज से पहले आके घर से तो कौवों को वो भोजन के रूप में कुछ ना कुछ डालते हैं जो उनके पूर्वजों को जो पसंद था। इस दिन हम कौवों को खाना खिलाते हैं कि इनको ऐसा हमारे पूर्वज मानते हैं, और ये जाता है कि जैसे जिनको कौवों को खाना खिलाते हैं ना, तो वो हमारे पूर्वज को भोजन मिलता है। और हमारे पिताजी को मीठा बहुत पसंद था, इसीलिए मैं उनके लिए कंगन और क्या नाम ये खीर लाया हूँ। जोधपुर आईआईटी माय एंजीनियर्स डे रे मौके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर थीम माथे यूथ कॉन्क्लेव 2022 रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ एंजीनियरिंग रा सहयोग से आयोजित इन कॉन्क्लेव में 500 सु 32 इंजीनियरिंग रा पढ़ेसरिया भाग ले रहा है। जोधपुर आईआईटी रा निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर शांतनु चौधरी बताया कि 3 दिन ताईं चालवाड़ी इन सम्मेलन में देश रा कई जणा माण्या विशेषज्ञ पढ़ेसरिया रो मार्गदर्शन करेला। इन कॉन्क्लेव रो लगत से युवा इंजीनियर्स ने प्रोत्साहन देनो है। एससीआरबी यूथ कॉन्क्लेव का शुभ उद्घाटन किया। ये सारे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और जो यंग इंजीनियर इस एरिया में काम कर रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स का सम्मेलन है इधर। एंड दे आर ऑल विल आर हियर एक्चुअली टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट इवेंट्स। और जो इवेंट्स है इसमें उन्होंने जो काम कर रहा है नया नया टेक्नोलॉजी एरिया में 6-7 एरिया में हमने इधर इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तो इसमें जो काम हो रहा है उन्होंने प्रेजेंट करेंगे। हमने सारे देश से जो इंजीनियर साइंटिस्ट है, टॉप इंजीनियर्स आर हियर टू टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी टू द स्टूडेंट्स। दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन अ कंटिन्यूअस 48 hours hackathon, ideathon and game jam. So they are supposed to come up with start up with new ideas to pursue, and also designing games not for fun, games for actually to make people aware of the problems and maybe also for educational purposes. हम लोग इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग यूथ कॉन्क्लेव 2017 से कर रहे हैं। पहले वाले जयपुर में 150 स्टूडेंट्स आए थे, आज जोधपुर में कोई 500 स्टूडेंट्स आए। हम लोगों ने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि भारतवर्ष के पूरे हर जगह से लोग बाग हमारे पास आए। हम लोग कोशिश है कि देश की प्रगति के लिए इंजीनियरिंग का कितना बड़ा योगदान है, और अगर यूथ इसको समझता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जयपुर री भांकरोटा थाना पुलिस नकली पुलिसकर्मी बने लूट रो वारदाते ने अंजाम देवा वाला गिरोह रो पर्दाफाश कर 4 लोगों ने गिरफ्तार करी है। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा बताया कि यह आरोपी मूलतः मध्य प्रदेश रा रहवाला है, जो जयपुर में न्यारी ठोरा माते जुग्गी बना रहे है। आरोपी शहर रा मानसरोवर प्रतापनगर अरखो नागोरियान सहित दूजा इलाका में वारदात करवारो प्रयास कर्या हा। प्रदेश में लाडला 24 घंटा में हल्की सु मध्यम दर्जा री बारिश भी है। इन बीजे झालावाड़ और भरतपुर जिला में कटे कटे भारी बारिश दर्ज करेगी। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब पूर्वी राजस्थान रा झालावाड़ जिला रा डग में 68 और पश्चिमी राजस्थान रा पाली रा सुमेरपुर में 24 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। महकमा रे मुजब आज सु प्रदेश रा पूर्वी हिस्सा में बारिश की गतिविधियां में कमी आवली। वटे आवाड़ा 3-4 दिना में 1-2 ठोरा माते बारिश होवारी संभावना है। और अब फिर से जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान रा समरकंद में चाल रहा शंघाई सहयोग संगठन रा शिखर सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधावा ने दूर करवा खातर एससीओ देशा ने करनो चाहिए प्रयास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया आगामी बजट में युवावा और पढ़ेसरिया माथे दियो जावेलो खास ध्यान। निम्बाहेड़ा में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेल स्पर्धा वारो कर्या अवलोकन। राज्यपाल कलराज मिश्र देश सु 2025 ताई टीबी री बीमारी ने मिटाबारो संकल्प लेबारो कर्या आह्वान। निक्षय मित्र जनप्रतिनिधि और एलकारा सुकरी टीबी मरीजा ने गोद लेबारी अपील।
विश्व ओजोन दिवस आज बीकानेर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार भी शुरू कॉन्फ्रेंस में देश भर से विशेषज्ञ ले लिया है भाग। प्रदेश में लाडला 24 घंटा में हल्की सू मध्यम दर्जारी वी बिरखा मौसम महकमा मुजब आज सू कम हो जावेलो बारिश रो दौर। और चालो इन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।